गुज़िश्ता कुछ बरसों में डायलिसिस के ट्रीटमेंट में काफ़ी जिद्दत आ चुकी है। एक ज़माना था कि हम डायलिसिस के साथ काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल देखते थे और इसके बारे में खौफ भी पाया जाता था। लेकिन अब जदीद तरीन मशीनों के साथ और बहुत ज़्यादा तहकीक के साथ डायलिसिस एक आरामदेह इलाज बन चुका है, जिसके साथ ना सिर्फ मरीज़ों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ के अंदर भी इजाफ़ा हो चुका है। अब मरीज़ हर किस्म का काम खुद कर सकते हैं, यहाँ तक कि सैर व सियाहत, अपने रोज़मर्रा के कारोबार, उठना बैठना, यानी कि हर काम वो जो कि पहले वो करते थे अब वो बखूबी दोबारा से अंजाम दे सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे हमारे पेशेंट हैं जो कि तकरीबन 6-7 महीने से डायलिसिस के ऊपर हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह से एक डायलिसिस के बारे में ख़्याल किया जाता है कि जी वो शुरू हो गया तो हो गया, हफ्ते में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 2 दफ़ा वगैरह वगैरह, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि डायलिसिस को अब हम कहते हैं कस्टम मेड। कस्टम मेड इस तरह से कि जिस तरह से एक दर्जी हर आदमी के लिए फ़र्क तरीके से लिबास सीता है, इसी तरह से डायलिसिस भी हर मरीज़ के लिए उस हिसाब से कस्टम मेड किया जाता है। कई लोग डायलिसिस पे हफ्ते में 2 या 3 मरतबा हैं, तो कई लोग 1 मरतबा या 15 दिन में 1 मरतबा। तो हमारे ये जो बहुत ही प्यारे पेशेंट हैं, इनका भी हमने इसी तरह से डायलिसिस कुछ अरसों के अंदर हमने उसको बतदरीज इतना किया कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक रहे और अपना ये रोज़मर्रा का कामकाज भी सारा कुछ रखें और कम से कम इनको प्रॉब्लम्स हों। तो आज मैं इनका एक सरसी सा मुआयना करने लगा हूँ। माशाल्लाह वैसे ही ठीक ठाक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, लेकिन एक सरसी सा मुआयना। कैसे हैं आप डॉक्टर अल्लाह का शुक्र है साहब? जी। खैरियत से? कोई मसला किसी मसला किस्म अब का? तो बेहतर है, अब तो नींद भी आ रही है ठीक, रात को सो भी रहा हूँ। अच्छा जी। और बस खाली ये है कि कभी कभी जिस्म में ख़ारिश बड़ी शुरू हो जाती है और सर में ठीक ख़ारिश करता हूँ। ठीक है। और उसकी वजह से डायलिसिस सेंटर वाले काफ़ी केयर भी ले रहे हैं कि उस पर क्या लगाना चाहिए। दवाई दी है उन्होंने, वो उससे ये है कि 2-3 दिन से मैं अब ज़रा रिलैक्स हो रहा हूँ, तो ठीक। ख़ारिश नहीं हो रही मेरे सर में। अच्छा जी। और ठीक। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरे पहले जिस तरह मैं खाना नहीं खा रहा था सही, भूख हम्म, नहीं लगती थी ज़्यादा, हम्म। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ख़ुराक को मैंने इम्प्रूव की है और अपना भूख भी मुझे ठीक लग रही ठीक। है। जो मेरा वेट था जब मैंने डायलिसिस शुरू हुआ है वो उस वक्त 50 था किलो, अब माशाल्लाह 56.3 पे हो गया है। बहुत अभी भी जो आपके मशीन पे मैंने किया है चेक अपने को, तो इट इज़ 56.34 के बहुत अच्छा दरमियान में आ बहुत गया। अच्छा। नहीं नहीं, तो वो वैसे भी अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस के आपकी कोशिश की वजह से मैं अपनी बहुत लिमिटेड मेरी दवाइयाँ हो गई हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, एटलीस्ट आई फील दिस वे, and I don't depend on medicines anymore that much as I was doing so in the हाँ early stages. बिल्कुल। आपके साथ मैं इतने अरसे से आपको हाँ। आ रहा हूँ, जब से मैं बैंक में था उस वक्त मैं आपका विज़िट किया करता था मंथली। हम्म। और ये चीज़ जो है जो अब मेरे को हुई है, जो स्टार्ट हुआ, तो आपने गिव मी द सिग्नल कि जी आपको अब कराना ही पड़ेगा, हम्म। डायलिसिस अपना शुरू करने पड़ेंगे हम्म। ताकि आपको ये हो। अल्लाह का शुक्र है जा रहा हम्म। है, शुक्र करता हूँ, आपको दुआएं देता हूँ कि आपने मेरा ख्याल इतना रखा कि मैं आप इम्प्रूव हो रही, मेरी लाइफ भी इम्प्रूव हो रही। बहुत अच्छा। शुक्रिया। ये बताएं कि क्या आपको आज तक खून की बोतल लगी है? नहीं, मुझे नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो का ये शुक्र है। एक बहुत ही अहम बात है कि एक जनरल गुमान किया जाता है कि जी डायलिसिस के मरीज़ों को खून चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं अगर चाहिए। खुराक अच्छी हो, डायलिसिस भी प्रॉपर हो, तो खून नहीं चाहिए, खुद ब खुद ही खून बन रहा होता है। नहीं, अगर ये प्रोफेशनल तरीके से अगर आप कर रहे हैं ना, तो इसमें मेरा ख़्याल है कि वो चांसेस नहीं है कि इंसान परेशान हो। हम्म। तो आप खुद ब खुद नेचुरल अपनी लाइफ आपकी चल हम्म। रही है। अब मैं दोपहर को अपना खाना भी ठीक खाता हूँ, रात को भी खाना खाता हूँ, भूख भी लगती है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसकी साइंस हैं कि द किडनीज आर वर्किंग एंड द हम्म। साइंस आर गुड फॉर मी टू इम्प्रूव माई हेल्थ अगेन। अच्छा, और आपका कितना डायलिसिस हफ्ते में कितने हो रहे हैं मेरा डायलिसिस? 5 दिन के बाद हर 5th डे पे होता है मेरा। ठीक। और ये अल्लाह का शुक्र है, इसमें टाइम पीरियड भी थोड़ा सा कम कर दिया हम्म। गया है। और ये नहीं है कि मेरे को ले गए 4 घंटे का या 3 हम्म। घंटे का। हम्म। मेरा पहले 2.5 घंटे का था,
अब सवा 2 घंटे का भी होता है हम्म। और 2.5 घंटे और सवा 2 घंटे के दरमियान मेरा चलता है ये यानी कि डायलिसिस। सिर्फ 2 घंटे पूरे हफ्ते के अंदर 5 दिन बाद सिर्फ जी 2 घंटे का हाँ, डायलिसिस। 2 और 2.5 घंटे के बीच में। बिल्कुल ठीक। तो ये आपने एक बड़ी अहम बात ये देखी कि डायलिसिस का दौरानिया, डायलिसिस की ड्यूरेशंस, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं हर मरीज़ के हिसाब के मुताबिक। वो लोग कि जिनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा उनका ना खाना पीना उतना है या उतनी उनको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ना ये कि डायलिसिस जो है वो जो जिसने पहले बात की थी कि जी वो एक सेट फिगर के साथ ही चलेगा, हफ्ते में दूसरे दिन या तीसरे दिन वगैरह वगैरह। अच्छा, नींद आपको ठीक आ रही है? अल्लाह का शुक्र है, अब नींद भी इम्प्रूव हो रही है मेरी। ठीक। और मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता मेडिसिन भी नहीं तो लेते हैं। सवाए वो रिलैक्सेंट है एक जो आधी गोली की आधी हिस्सा मैं लेता हूँ खाली। हम्म। एंड आई गेट अप रात को कम अज़ कम, क्योंकि इसमें डायलिसिस में ये है कि यूरिन काफ़ी आता है जिसके लिए आपको कम अज़ कम 2 से 3 दफ़ा उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए। अदरवाइज़ बड़ा रिलैक्स स्लीप है मेरी। मेरे जो है ना मेमोरीज ठीक चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ दिन ब दिन। ठीक, यानी कि आपको पेशाब, अगर मैं दिन के अंदर नॉर्मल पेशाब, जिसमें एक नॉर्मल जी नॉर्मल आता है आपका पेशाब, तो ये बहुत अहम बात है कि डायलिसिस अगर प्रॉपरली एडजस्ट किया जाए तो उसमें पेशाब कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशाब कम हो जाए तो फिर यकीनन मसले मसाइल आ जाता है। तो खान साहब का यूरिन बिल्कुल ठीक आ रहा है, और जो कि बिल्कुल कॉर्नर स्टोन है कि जब भी डायलिसिस होता है तो हम यूरिन की कोशिश करते हैं कि यूरिन ना कम हो और ना उसके अंदर कोई मसले मसाइल आए। तो ख़ारिश का जहाँ पे खान साहब ने जिक्र किया, वो यूजली कई दफ़ा डायलिसिस से रिलेटेड भी होता है, अनरिलेटेड भी होता है। कॉमनेस्ट कॉज सबसे आम डायलिसिस वाले मरीज़ों की ख़ारिश का वो है ड्राई स्किन, और इनफैक्ट किसी के अंदर भी वो होता है, यानी कि जल्द की खुश्की। और इसके लिए मुख्तलिफ़ क्रीमें मिलती हैं, साबुन मिलते हैं, शैम्पूस मिलते हैं। तो सिर्फ अब हमने ये तयन करना है कि क्या इनकी जो ख़ारिश जिस तरह से इन्होंने बयान की उसका ताल्लुक डायलिसिस के साथ है या डायलिसिस के साथ नहीं है। तो हम एक सरसरी साहब यहाँ जायज़ा लेते हैं कि हाथों को देखने से पता लग जाता है कि खून की गर्दिश कैसी है, और ये ज़रा से कर लेते हैं। और ये बिल्कुल पाम्स बिल्कुल ठीक ठाक, नॉर्मल इनका कलर, और नब्ज़ भी हमारी बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। ज़रा ऊपर देखते हैं, नीचे देखिएगा। और अब मैंने देखा कि कोई जिगर की प्रॉब्लम या खून की कमी तो वो कतई नहीं है। ज़रा ज़ुबान देखो आपकी, बिल्कुल ठीक हो गया। और ज़ुबान देखने से ये आइडिया हो गया कि हमें आयरन की या हमें बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं है। अब ये देखा हमने पाँव की तरफ, तो पैरों पे अक्सर औकात मरीज़ों के सोजिश आ जाती है जो लोग डायलिसिस पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट पाँव हैं, कोई सोजिश नहीं है। सोजिश जब भी आएगी एक मरीज़ के अंदर उसका ताल्लुक डायलिसिस के साथ भी है और अंडरलाइंग बीमारियों के साथ भी है, यानी कि ख़ुसूसन दिल के अमराज के साथ। जी और अब देखते हैं कि इनकी जो छाती है उसमें कोई किसी किस्म का फ्लूइड या पानी तो नहीं। लंबे लंबे सांस लीजिएगा जी। ठीक, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बिल्कुल नॉर्मल सांस लेते हैं। तो दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है, चेस्ट बिल्कुल क्लियर है, और कोई जिस्म के अंदर किसी किस्म का पानी नहीं है, और इनका पेट बिल्कुल सॉफ्ट है, और इनका जिगर बिल्कुल अपनी जगह पे और अपने साइज़ के मुताबिक है। अब इससे पहले कि मैं कमर क्योंकि सबसे कॉमन जगह है ख़ारिश होने की, तो हमें एक्चुअली बाजुओं से पता लग जाता है कि अगर ख़ारिश खून की कमी की वजह से या ड्राई स्किन की वजह से। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो जिल्द बिल्कुल सॉफ्ट और वेट है। वेट से मुराद ये है कि ये ड्राई नहीं है। हमें ड्राई का यूँ करके भी पता लगता है, लेकिन हाथ फेरने से होता है। तो ये जिल्द बिल्कुल ड्राई नहीं है, यानी कि ख़ारिश की वजह ड्राई स्किन नहीं है। हो सकता है किसी दवाई की वजह से हो रही हो सकता है हल्की सी आयरन की कमी हो रही हो, जिसका कि हम बाद में उसके हम टेस्ट करा के हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा आ रहा है। कि जिस टाइम स्वेलिंग नहीं होती, फ्लूइड नहीं होता, तो यूजली ब्लड प्रेशर भी हमारे नॉर्मल आते हैं। याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक बहुत ज़्यादा खुराक के साथ है और डायलिसिस में पानी का उतार चढ़ाव के साथ है। वो लोग जिनका कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस, उसमें मशीन की एडजस्टमेंट करनी और पानी के उतारने का लेवल वो ठीक रखना चाहिए।
और ब्लड प्रेशर भी हमारा बहुत अच्छा है, 110/70। तो अब आपने देखा कि हमारा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है और हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ्लूइड नहीं है, स्वेलिंग्स नहीं है वगैरह वगैरह। तो एक बात आपने आज ये अख़ज़ की होगी कि एक जो डर और ख़ौफ पाया जाता है मरीज़ों के अंदर डायलिसिस के बारे में, और उसमें मरीज़ बहुत ही लेट कर देते हैं, वो बिल्कुल कतई दुरुस्त नहीं है। अगर बर वक्त डायलिसिस किया जाए, स्टार्ट कर लिया जाए और उसको हिसाब से किया जाए, यानी कि हर मरीज़ को उसके हिसाब से किया जाए और चंद एक एहतियात बरती जाए, तो डायलिसिस से ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, बल्कि यकीनन क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी इसके साथ बेहतर होती है। शुक्रिया।